हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। फ्रेंड्स, इसके पहले दो वीडियोस में हमने फाइब्रॉइड्स के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जैसे उसकी वजह क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, इस विषय पे जानकारी ली। आज के वीडियो में हम ये फाइब्रॉइड्स की क्या ट्रीटमेंट होती है, इसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो फाइब्रॉइड्स है, ये कहाँ पे है, यूट्रस के अंदर कहाँ पे है, ये फाइब्रॉइड जिसको है वो पेशेंट की उम्र क्या है, उसके कंप्लेंट्स क्या है, इसके ऊपर इसकी जो ट्रीटमेंट है वो निर्भर होती है। अगर ये पिक्चर आप देखेंगे जो मैंने पहले एपिसोड में दिखाया था, तो ये जो फाइब्रॉइड है इसको बोलते हैं सबसीरस फाइब्रॉइड। अभी ये अगर छोटा है यानी 6 सेंटीमीटर से छोटा है तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं आती। किसी दूसरी वजह से सोनोग्राफी करते हैं तो ये फाइब्रॉइड दिखता है। तो ये अगर 6 सेंटीमीटर के अंदर है तो हम इसको कुछ नहीं करते, ये पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं देता। अगर ये फाइब्रॉइड जो है ये यूट्रस के मसल में है, तो ये जो मसल के अंदर फाइब्रॉइड्स है, ये जब भी पीरियड्स आते हैं तभी बहुत ही पेन देते हैं, बहुत, यानी पेशेंट को उससे बहुत तकलीफ होती है। अगर ये फाइब्रॉइड्स भी 5 to 6 सेंटीमीटर या उससे बड़े हैं तो वो ऑपरेशन करके निकाले जाते हैं, जिसको बोलते हैं मायोमेक्टमी ऑपरेशन। ये ऑपरेशन कैसे होता है? पहले यानी 15 साल पहले पेट काटकर, यूट्रस काटकर ये फाइब्रॉइड्स निकाले जाते थे। लेकिन जब से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या एंडोस्कोपिक सर्जरी आई है, तभी से एक लगभग 1 सेंटीमीटर थिकनेस का टेलीस्कोप अपने नाभि से पेट के अंदर डाला जाता है और हम टीवी के स्क्रीन के ऊपर वो यूट्रस के अपने एब्डोमेन के अंदर का, पेरिटोनियम के अंदर के सभी ऑर्गन्स देखते हैं और फिर यूट्रस के ऊपर इंसिजन लेके सिर्फ ये फाइब्रॉइड्स निकाले जाते हैं और फिर वो यूट्रस को सिलाया जाता है। इसे बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। फिर अगर ये फाइब्रॉइड यूट्रस के कैविटी के अंदर है तो फिर उसकी साइज के ऊपर उसकी ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है। अगर वो साइज ज़्यादा बड़ी नहीं है तो यहाँ से टेलीस्कोप डाला जाता है, जिसको बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोप, वो भी एंडोस्कोपिक सर्जरी है। और अगर ये 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर साइज का है और यूट्रस के कैविटी में आ रहा है तो ये हिस्ट्रोस्कोपी करके इसको निकाला जाता है। यानी इसके लिए कोई यूट्रस को काटने की या पेट को काटने की जरूरत नहीं होती है, ये नीचे से ही निकाला जाता है। अगर ये फाइब्रॉइड ऐसे सर्विक्स से बाहर आया होता है तो फिर उसको नीचे से ही इंस्ट्रूमेंट डाल के, ये जो उसकी शेंडी है जिसको पेडंकल बोलते हैं, उसको हम लोग टाई कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं और ये फाइब्रॉइड को नीचे से निकाला जाता है। अभी ये जो है यूट्रस के साइड में है, वॉल में नहीं है, साइड में, जिसे बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड। तो इसको भी दूरबीन के मदद से निकाला जाता है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के मदद से निकाला जाता है। लेकिन अगर ये सब होता है जो पेशेंट यंग है, यानी पेशेंट की उम्र 40 के अंदर है और उसे प्रेगनेंसी चाहिए लेकिन उसको हेवी पीरियड्स आ रहे हैं, या तो ये फाइब्रॉइड्स की वजह से उसको बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं या प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो उनकी मायोमेक्टमी होती है, यानी फाइब्रॉइड्स निकाले जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट 40 के ऊपर है, उसको प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई है, या तो इतने मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है कि वो निकालने को जाएंगे तो यूट्रस डिफॉर्म हो जाएगा, यूट्रस का कोई फंक्शन बाकी नहीं रहेगा, तो वो पेशेंट का यूट्रस ही निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं टोटल हिस्टेरेक्टमी। यानी ये पूरा यूट्रस फाइब्रॉइड्स के साथ निकाला जाता है
ये फाइब्रॉइड्स की सॉलिड गांठें हैं और ये यूट्रस की जो साइज है वो बढ़ गई है, नॉर्मल साइज के डबल हो गई है, यानी कोकोनट होता है उतनी इसकी साइज हो गई है, तो इसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टमी। अभी जब हम करते थे, ये 20 साल 15 साल पुराना स्पेसिमेन है जो पेशेंट 45 के ऊपर थी। वो जमाने में हम पेट काटकर ये यूट्रस को निकालते थे, जिसको बोलते थे लैप्रोटॉमी। लेकिन अभी हम लोग 15 साल से लैप्रोस्कोपी यानी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से ही ये यूट्रस को फाइब्रॉइड के साथ निकालते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं निकाल सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है। तो फिर एक मॉर्सेलेशन करके इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये यूट्रस के छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं और फिर उसे दूरबीन की सहायता से निकाला जाता है। तो ये सब जो है वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है फाइब्रॉइड से ठीक होने के लिए। अभी इतना बड़ा फाइब्रॉइड था जो पेशेंट का मैंने 15 साल पहले निकाला, तो उसके लिए पेट से ही ऑपरेशन करके ये फाइब्रॉइड निकालना पड़ा। फिर क्या है कि अगर ये फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े हैं तो ऑपरेशन में पेशेंट को बहुत ही ब्लीडिंग होने की रिस्क रहती है। ऐसे में उसे ओरल टैबलेट्स दी जाती हैं जो आजकल नई निकली है। ये टैबलेट्स तभी काम करेगी अगर फाइब्रॉइड की साइज 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ये टैबलेट्स डेली एक ऐसे 3 महीने या 2 महीने देके फाइब्रॉइड्स की साइज छोटी की जाती है और फिर उसकी यूट्रस निकाली जाती है या फाइब्रॉइड निकाली जाती है, तो वो सर्जरी में ब्लीडिंग कम होती है। यानी ये जो टैबलेट्स है ये बड़े फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। अगर फाइब्रॉइड की साइज 5 सेंटीमीटर्स है और पेशेंट को हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो ये टैबलेट्स काम नहीं करती है, तो उन पेशेंट्स में हमें ये फाइब्रॉइड्स मायोमेक्टमी ऑपरेशन करके निकालने पड़ते हैं। अगर किसी को 2 या 3 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड्स हैं और उसको दूसरे किसी भी वजह से सोनोग्राफी करने में वो फाइब्रॉइड्स की गांठें दिखती है लेकिन उसे ब्लीडिंग की कंप्लेंट नहीं है, पेन की कंप्लेंट नहीं है, तो वो फाइब्रॉइड्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर फॉलोअप सोनोग्राफी की जाती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये फाइब्रॉइड्स की साइज क्या है। तो फ्रेंड्स, ये फाइब्रॉइड की गांठें हैं, ये 90% बिनाइन यानी नॉन मैलिग्नेंट होती है। इसमें मैलिग्नेंसी होने का रिस्क 5 to 10% है। इसलिए अगर किसी के फैमिली में हिस्ट्री है यूट्राइन कैंसर की या और कोई कैंसर की, तो उसी पेशेंट को हम 45 या 50 के बाद यूट्रस फाइब्रॉइड्स के साथ निकालने की सोचते हैं। नहीं तो फाइब्रॉइड्स हार्मलेस है, अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके फाइब्रॉइड्स निकालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये 3rd वीडियो में हमने फाइब्रॉइड्स का डिस्कशन कंप्लीट किया है और आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो निकल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे इनकरेजमेंट मिलती है, मैं नए नए टॉपिक्स लेके आपके पास आ जाऊंगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए और खुद की सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।